हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D से पार्ट 9 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 85 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 85 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में हैं। तो अर्धव्यास मतलब त्रिज्या की बात कर रहा होगा। तो पहले की त्रिज्या अगर 1 है तो दूसरे की दी है हमें 4 हो जाएगी। आगे दिया है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो पहली कंडीशन में r1 है तो यहाँ पे r1 हो जाएगा और यहाँ पे भी होगा 4πr²। तो दूसरी कंडीशन में r2 है तो यहाँ पे r2 हो जाएगा। अब अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो। तो 4π से 4π कैंसिल, r1 की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर अनुपात r2 की वैल्यू है 4 तो इसका स्क्वायर यानी 1:4 चौको 16 यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन क्या होगा। देखो हमें दी है कि कोई खोखली गेंद है इस प्रकार से, तो इसमें जो घन होना चाहिए वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, यानी घन इस प्रकार से होना चाहिए, यानी इसके जो शीर्ष हैं, घन के जो शीर्ष हैं वो गोले से हर पॉइंट में टच होने चाहिए। तो इससे बड़ा घन तो मैं इसमें नहीं डाल सकता। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर मानता हूँ तो ये वाली इसकी त्रिज्या हो जाएगी r और ये वाली भी इसका त्रिज्या हो जाएगी r। और ये क्या होता है, ये घन का विकर्ण होता है जिसकी वैल्यू होती है √3a के बराबर। इसकी वैल्यू है r+r यानी 2r के बराबर। मुझे क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है a³। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a बराबर हो जाएगा 2r/√3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। तो देखो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पे हो जाएगा r³ और बटे में √3 का क्यूब यानी √3 × √3 × √3। तो √3 और √3 यहाँ पे तो 3 हो जाएगा और साथ में √3, इसका मतलब 8r³/3√3 यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। तो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं। तो मान लीजिए x गोले हम पिघलाते हैं, तो जब हम इनको पिघलाएंगे तो हमें क्या बनाना है, एक ठोस बेलन बनाना है। ठीक है, यानी इनका जो आयतन है वो इसके बराबर होना चाहिए और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³ और बेलन का आयतन होता है πr²h और साथ में x है तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखो x × 4/3 पाई से तो मैं पाई कैंसिल कर दूंगा। अब देखो गोले की त्रिज्या हमें दी है 3 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा यानी 3/2 का होल क्यूब में कर दूंगा बराबर। इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास है 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 4 का आधा यानी 2 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू हमें दी है 54 सेंटीमीटर। तो देखो सब सेंटीमीटर में है यानी यूनिट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 का क्यूब इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब यानी 27 और 2 का क्यूब यानी 8। तो इसको कैंसिल कर दो तो इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा 2, 3 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 9, फिर 9 छके 54। तो x बराबर कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर यानी 4 × 6 × ये वाला 2, तो बराबर 4 दूनी 8 छके 48। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 मिलीमीटर तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर हो। देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि कोई ठोस बेलन है इस प्रकार से। ठीक है, इससे पिघलाकर मुझे एक खोखला बेलन बनाना है। खोखला बेलन का मतलब जो अंदर से पूरा खाली होगा। ठीक, तो ये मैंने खोखला बेलन बना दिया। अब देखो इससे मैं ये बना रहा हूँ, इसका मतलब दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा और बेलन का आयतन होता है πr²h और जो खोखला बेलन होता है उसका आयतन होता है पाई, क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिज्याएं होंगी, एक तो ये वाली और एक ये पूरी बाहर वाली, तो r2² - r1² होगा। अब देखो इसकी लंबाई मुझे दी है 16 सेंटीमीटर है, लंबाई का मतलब h की वैल्यू मुझे दी है, मोटाई मुझे दी है 2.5 मिलीमीटर। अब देखो सब सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो भाग कर दूंगा मैं 10 से। अब दशमलव हटाऊंगा तो एक और 0 बढ़ाऊंगा तो ये टोटल सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको काटूंगा तो 1/4 या मैं इसको 0.25 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो ये जो मोटाई है
ये मैंने निकाल दी 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास का मतलब ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल हमें दिया है 20 सेंटीमीटर है। तो व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं R2 मानता हूँ, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब R1 की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो ये जो मोटाई है ये 0.25 है और पूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है ये 10 है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो त्रिज्या है ये R1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.75 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कर दूंगा, मैं वैल्यू रख दूंगा। देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर थी, यहाँ पे है ये पाई, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला यूज़ कर दो, तो R2 - R1 इंटू R2 + R1 इंटू H, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो R हो जाएगा इसका आधा यानी 1 का स्क्वायर, इंटू H की वैल्यू मुझे निकालनी है बराबर, R2 मेरे पास है कितना है 10 सेंटीमीटर और R1 9.75, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये होगा 0.25 इंटू इन दोनों को जोड़ दो तो 10 और 9 19 यानी 19.75 इंटू H की वैल्यू मुझे दी है 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये, देखो दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी हटा दो तो यहाँ पर भी बटे में 100 हो जाएगा। अब इससे ये काट दो, यहाँ पर 4 होगा, इससे ये काट दो, यहाँ पर होगा 4, ठीक। तो यहाँ पे दशमलव हट गया, बटे में 100 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो तो 5 चौको 20, 7 चौको 28, 29 30, 9 चौको 36 और 3 39, 4 एकम 4 और 3 7 और बटे में 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 79 सेंटीमीटर, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसकी वैल्यू मुझे दी है 4 8 5 1 के बराबर है, तो पाई हटाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7। फिर मैं इसको 11 से काट सकता हूँ, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 चौको 44, 11 कम 11। अब यहाँ पे मुझे r क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो बराबर हो जाएगा, ये 441 है तो ये होता है 21 का स्क्वायर, यानी 21 गुणा 21 में इसको लिख सकता हूँ, इंटू बटे में है 7 गुणा 3, तो 21 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 21, बटे में यहाँ पे कितना है 4 गुणा 2, तो 8 है तो 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, तो r क्यूब है, इसका मतलब 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो यहाँ पे आएगा 21 और यहाँ पे आएगा 2, तो r की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। मुझे क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वही उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर यानी 21/2 गुणा 21/2, तो 7 से काटेंगे 7 × 21, 2 दूनी 4 से ये कैंसिल। अब इसका गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 21, तो 6 कम 6, देखो स्टार्टिंग में 6 कहाँ पे आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है, तो इसको पूरा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 6 6 और 2 8, तो 86 कहाँ पे आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू दी है 5544 के बराबर, तो पाई की वैल्यू रख दूंगा मैं 22/7, तो 11 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 2, 11 × 5 = 55, 11 चौको 44, फिर मैं 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 6 चौको 24, फिर मैं 2 से काट सकता हूँ तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 63 × 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 7 गुणा 7, तो ये किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, और एक पेयर ये बन जाएगा यानी 3 गुणा 7, तो r की वैल्यू आ जाएगी 21। मुझे क्या चाहिए, इसका आयतन कितना होगा, तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू r क्यूब यानी 21 गुणा 21, तो 7 से काटेंगे तो 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 4 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 88, तो 8 गुणा 1 यानी स्टार्टिंग में 8 किसके है, ये पहले वाला यानी ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4
पाई आर स्क्वायर, ये समान है यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखो घन का आयतन होता है ए क्यूब अनुपात गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। तो इससे ये कैंसिल कर दो या इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि स्क्वायर है ना तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा रूट पाई, स्क्वायर बाहर आएगा तो आर बटे में √6। तो इसकी वैल्यू यानी ए की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो कितना हो जाएगा ये, इसका तो पहले क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, पाई का क्यूब कितना होगा, 1 पाई बाहर आएगा और साथ में 1 पाई रूट में होगा, इंटू आर क्यूब और बटे में √6 का क्यूब कितना होगा, 1 6 बाहर आएगा और 1 √6 यहीं पे होगा, अनुपात में 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई से ये वाला पाई कैंसिल। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 से इसको काट दो तो यहाँ पे होगा 2, फिर 3 से इसका काट दो तो यहाँ पे होगा 2, 2 से ये वाला कैंसिल। तो बचेगा क्या, रूट पाई और √6। तो √6 का गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा रूट पाई अनुपात √6, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घन तथा इनमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो कोई घन है और इसमें पूरी तरह से फिट होने वाले यानी जो गोला होगा वो इस प्रकार से इसके पृष्ठों को टच करेगा। ठीक है, तो ये फिट हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात। तो देखो घन का आयतन होता है ए क्यूब अनुपात गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो अगर यहाँ पे इसका सेंटर है, जो गोला है उसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा ये 2r बराबर। ये क्या है, घन की एक भुजा है जिसकी वैल्यू a के बराबर होती है। ठीक, तो या तो r की वैल्यू रख दो या तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो a बराबर है 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r का होल क्यूब। तो 2r का होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब तो 8 होता है, r क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, इसको काट सकते हैं तो यहाँ पे होगा 2, तो इसका गुणा यहाँ यानी 6:पाई, इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है। देखो त्रिज्याएं भी समान हैं, आयतन भी समान है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये समान है यानी बराबर कर देंगे, और त्रिज्याएं भी समान हैं, तो ये r है तो ये भी r होगी। अब मुझे क्या निकालना है, गोले के व्यास तथा शंकु की लंबाई। तो गोले का व्यास यानी 2r और शंकु की लंबाई मतलब जो हाइट होती है तो h, इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगा दूंगा। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, फिर 3 से ये काट देंगे और r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे केवल r बचेगा। तो यहाँ पे होगा h बराबर 4r। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यानी r की वैल्यू अगर 1 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दो तो r बराबर 1 यानी 2:h बराबर 4 है। तो कितना हो जाएगा ये 1:2, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन लगा देंगे। अब कांस्टेंट इसमें पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू देखो बेलन की त्रिज्या मुझे दी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू हाइट भी मुझे दी है कितना है 2 है, तो गुणा 2 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 1/3। जो शंकु है उसकी त्रिज्या है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू हाइट है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से इसको काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 9:8। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है। तो दो शंकु हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात दूसरे का भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो इसका अनुपात हमें दिया है 1:4 के बराबर है। इनके व्यास 4:5 के अनुपात में हैं, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात मुझे निकालना है। तो ऊंचाई निकालनी है तो इसको मैं h1 मानता हूँ, इसको h2 मानता हूँ। तो देखो कांस्टेंट पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। इनका व्यास मुझे दिया है, पहले का है 4 यानी त्रिज्या हो जाएगी 2, दूसरे का है 5 यानी त्रिज्या हो जाएगी 5/2। तो यहाँ पे पहले की वैल्यू रख दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4h1 अनुपात यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 5/2, तो इसका होल स्क्वायर इंटू h2 बराबर 1:4। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4h1 अनुपात का मतलब होता है बटे, तो यहाँ पे बटे का साइन लगा दो। तो 5 का स्क्वायर यानी 25 बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4 h2 बराबर 1/4। तो कितना हो जाएगा, देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो h1 अपॉन h2 बराबर हो जाएगा 4 का गुणा यहाँ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4। इसी प्रकार से 25/4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बटे में 4, तो ये बटे 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/4 × 4 × 4 यानी 25/64 हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि h1/h2 की वैल्यू है और यही इनका अनुपात हो जाएगा यानी 25:64। इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो ये h1 है ये h2 है, ठीक है, तथा उनके आधार का व्यास 3:5 है। तो r1 बराबर व्यास दिया है 3 है तो 3/2, r2 बराबर 5 है तो 5/2। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, यहाँ पे भी होगा 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे। पहली कंडीशन में r1 हमें दिया है, तो इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू h1 कितना है 1 है, अनुपात r2 स्क्वायर तो 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4 इंटू h यहाँ पे है 3, तो कितना हो जाएगा 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट दो तो 3:25 यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो इनका अनुपात निकालना है, तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो। और स्टार्टिंग में हमें दिया है कि व्यास और ऊंचाई समान है, तो व्यास होता है 2r और ऊंचाई होती है h, तो ये समान है यानी बराबर हो जाएंगे। अब देखो जहाँ पे h है वहाँ पे मैं 2r रख दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, यहाँ पे भी हो जाएगा 2r। तो देखो r² और r यानी r³, यहाँ पे भी होगा r² और r³ और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 2/3 और यहाँ पे बचेगा 4/3। तो बटे में 3 है तो 3 का गुणा कॉमन लेके यहाँ गुणा कर दो, या 3 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 2, तो 3:1:2 यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान हों तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान हों तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो त्रिज्याएं भी समान हैं और साथ में इनके संपूर्ण पृष्ठ भी समान हैं। तो पहला है गोला, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। दूसरा है बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πrh + 2πr²। और तीसरा है शंकु, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πrl + πr², ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बता दी थी। तो देखो ये समान है यानी ये सब बराबर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से मैं पाई और r कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r, यहाँ पे भी पाई और r कॉमन आ जाएगा, ठीक है। साथ में 2 भी आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा r + h बराबर, यहाँ पे भी पाई और r कॉमन आएगा तो यहाँ पे होगा l + r, ठीक। तो पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा टोटल 4r बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × r + h और यहाँ पे हो जाएगा l + r। अब देखो पहले इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 4r बराबर हो जाएगा 2r + h। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे होगा r,
यहाँ पे होगा 2r, तो h बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 2r r, तो ये हो जाएगा r। ठीक है, h मतलब किसकी हाइट निकली, ये बेलन की हाइट निकली, तो ये बेलन का हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू इसके बराबर करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4r बराबर l प्लस r। इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे हो जाएगा 3r बराबर l। l मतलब शंकु की त्रियक ऊंचाई जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये रूट है, इसको इधर लेके आएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 9r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसको इधर लेके आओ तो ये होगा 8r स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ रही है 2√2r। ठीक, ये हो जाएगी शंकु की हाइट। तो देखो बेलन की हाइट मैंने निकाल दी, कितनी है r, अनुपात शंकु की हाइट भी मैंने निकाल दी 2√2r। अब मुझे किसकी हाइट चाहिए, गोले की हाइट चाहिए। तो देखो गोला इस प्रकार से होता है और हाइट मतलब ये वाली होगी टोटल। तो अगर मैं यहाँ पे केंद्र मानता हूँ तो r ये और r ये, तो टोटल हाइट कितनी हो रही है 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r। तो अनुपात का साइन लगा दो। अब r r r कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1:2√2, इसका मतलब 2:1:2√2, 2:1:2√2 यानी ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाइयां हैं। समान आधार या समान आधार की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात का साइन लगा दो। अब देखो आर की वैल्यू सब में बराबर है और साथ में समान ऊंचाइयाँ भी हैं, यानी आर बराबर एच है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं आर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आर लिख सकता हूँ, तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल, फिर पाई 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 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3। देखो 3 को मैं कॉमन लेके यहाँ पे गुणा कर सकता हूँ, या 3 का गुणा यहाँ पे कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा अनुपात में 2 और यहाँ पे आएगा अनुपात में 3, यानी 1:2:3। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर जाएगा। ठीक, तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास यानी त्रिज्या में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो मान लीजिए जो शंकु की पहले ऊंचाई थी h1 थी वो 100 थी, तो अब 200% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि तो 100 में ही होती है, तो h2 की वैल्यू हो जाएगी 100 + 200, तो टोटल 300 हो जाएगी। ठीक, और आधार की त्रिज्या यानी r की वैल्यू पहले अगर 100 थी तो 50% की कमी कर दी, तो जो R2 होगा इसमें 50% की कमी करेंगे यानी ये 50 हो जाएगा। तो शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अब क्या होगा, अब भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो अगर मैं अनुपात निकालूं तो कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर जो R1 है और ये H1 में कर देता हूँ, ये R2 ये H2। ठीक है, तो R1 यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 100 × 100, और H1 कितना है, ये भी 100 है। अनुपात H2 कितना है, H2 है हमारे पास 300 इंटू R2 कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 × 50। अब देखो क्या होगा, 50 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2, 50 से ये भी कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 4, और यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो केवल 3 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 3। तो देखो पहले 4 था अब 3 हो रहा है, यानी कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किस में हो रही है, पहले वाले में, यानी 4 में हो रही है। प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 25%, यानी 25% की कमी हो गई। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।